Hello students, welcome back to Maths by Dipanshu. In our last video, we have solved up to question number 7. Now we will move ahead. So our question number 8 is insert 16 rational numbers between 2.1 and 2.2. आइए देखते हैं, हमें यहाँ पर 2.1 and 2.2 के बीच में 16 rational numbers insert करने हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे. यहां से हम देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद राइट साइड में एक डिजिट है, सो डिवाइड बाई 10. सेम एज इट इज 2 डेसिमल 2. यहां पर हम डेसिमल को रिमूव करेंगे एंड डिवाइड बाई 10. यहां पर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. हम इसे 21 बाई 10 एंड 22 बाई 10 लिख सकते हैं. यहां पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो हम n+1 फॉर्मूले का ही यूज करेंगे. यानी जितने भी रैशनल नंबर्स हमें इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में निकालने हैं, उसमें n+1 यानी 16 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम 16+1 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड कराएंगे. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 17 बोथ साइड. सो 21 बाई 10 multiply by 17 and divide by 17. Same as it is 22 by 10 multiply by 17 and divide by 17. आइए इनका मल्टीप्लाई करते हैं. 17 1 जा 17 का 7 कैरी 1, 17 2 जा 34 and 1 35. We get 357 upon 170. यहां पर आप कराएंगे 17 2 जा 34 का 4 कैरी 3, 17 2 जा 34 and 3 37 अपॉन 170. इनके बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं, 16 नंबर्स का डिफरेंस है. यहां पर हम लिखेंगे कि 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन कौन कौन से हो जाएंगे हमारे. 357 के बाद में 358 बाई 170, 359 बाई 170, 360 बाई 170, 361 by 170, 362 by 170, 363 by 170, 364 by 170, 365 by 170, 366 by 170, 367 by 170, 368 by 170, 369 by 170, 370 by 170. आइए आगे का इधर साइड लिखते हैं. 371 by 170, 372 by 170 एंड 373 by 170. आइए एक बार काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ये हमारे 16 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 2.1 एंड 2.2. आप चाहें तो इनको डिवाइड करके आप डेसिमल में भी आंसर कर सकते हो. बोथ आर करेक्ट. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करने से पहले एक हम छोटे से कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में दी थी. अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया हो तो आप ऊपर दिए हुए लिंक के थ्रू जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं. आइए हम देखते हैं वापस से इसे. यहां पर हमने सीखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. तो नेचुरल नंबर्स मींस काउंटिंग नंबर्स, यानी 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक की जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. अगर नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये क्या हो जाते हैं, ये होल नंबर्स हो जाते हैं. इनके बीच में हमें एक रिलेशन भी डिस्कस करना है. वो रिलेशन है कि एवरी नेचुरल नंबर, हम यहां पर देख सकते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में भी लाए करते हैं. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर. कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं. एंड जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं. जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं. एंड ऑल इंटीजर्स आर अवर रैशनल नंबर्स. यानी जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं. एंड जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं. जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर
कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे इंटीजर होते हैं उसे हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। लेकिन अगर हम इसी का ऑपोजिट देखें कि ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में लाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल जीरो हमारा होल नंबर होता है बट वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में लाए नहीं करता। सेम एज इट इज हम इंटीजर्स को बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हो सकते हैं बट होल नंबर्स हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते। बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, क्योंकि रैशनल नंबर्स हमारे नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं सेम। लेकिन इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स हमारे कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकते। इंटीजर्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं, वो डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकते। दैट इज व्हाई वी विल से दैट कि ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो तो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, पर जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स नहीं होते। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और उसे सॉल्व करते हैं। So our question number 9 is state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. Question number first is every natural number is a whole number. हमें यहां पर बताना है कि क्या every natural number एक whole number होता है with reason। आइए देखते हैं इसे। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे के सारे होल नंबर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। बट इसका अगर हम ऑपोजिट देखेंगे कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में लाई नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जीरो, आप देख रहे हो कि जीरो हमारा होल नंबर है बट वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। बट यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो हम यहां देख सकते हैं कि होल नंबर्स की बास्केट में नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। दैट इज व्हाई वी विल से यस। हमसे रीजन भी पूछ रहा है तो हम यहां पर लिखेंगे बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर प्रेजेंट in the set of whole numbers, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स के सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सो अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी होता है बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। सो वी विल से फॉल्स, यहां पर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहां पर आप यस भी लिख सकते हो और ट्रू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है, हमें रीजन देना है। तो रीजन इज बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर but not a natural number, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जीरो हमारा होल नंबर होता है बट वो एक नेचुरल नंबर नहीं होता, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। सो अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं इन्हें हम होल नंबर कह सकते हैं क्या। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर्स हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। सो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं, सॉरी जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज integers can be negative, क्योंकि इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हो सकते हैं बट होल नंबर्स हमारे कभी भी नेगेटिव
नहीं हो सकते। इसीलिए हम कहेंगे कि जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। इसी का ऑपोजिट हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, आइए देखते हैं। दैट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है? तो अगर किसी भी इंटीजर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ -2, तो क्या -2 एक रैशनल नंबर हम इसे कह सकते हैं? तो -2 कैन बी रिटन एज -2/1। ये p/q फॉर्म में है, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए, आपको हमने बता दिया है इसके बारे में डिटेल में। सो हम यहां पर कहेंगे कि स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि हम हर इंटीजर को रैशनल नंबर कह सकते हैं, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, क्योंकि हर इंटीजर को हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो अवर फिफ्थ पार्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के थ्रू। मैंने एक एग्जांपल लिखा जो कि एक रैशनल नंबर है, दैट इज 4/5। अब आप देख के बताइए कि यह 4/5 एक इंटीजर भी होगा? अगर हम 4/5 को सॉल्व करें, इसे हम डिवाइड करें, तो वी गेट 0.8। क्या 0.8 एक इंटीजर है? ये एक इंटीजर नहीं होगा। तो दैट इज वाई वी विल से दैट ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। यहां पर हम इस एग्जांपल के थ्रू इसे हम फॉल्स स्टेटमेंट बोल सकते हैं। जैसे कि हम यहां लिख सकते हैं कि 4/5 is a rational number but not an integer, बिकॉज इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं लास्ट अपने 6th पार्ट पे। एंड लास्ट पार्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी रैशनल नंबर होते हैं क्या वो हमारे होल नंबर हो सकते हैं? क्या हमने आपको बताया था कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बट यहां पर हमें यह बात पता है कि होल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए हम लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। बिकॉज इसका कारण हम लोग देंगे, बिकॉज whole numbers can't be negative। होल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, बट रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज फर्स्ट ए। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please like, share and subscribe to Maths by Dipanshu and press the bell icon so you don't miss the next session. Till then, keep learning, keep practicing. बहुत बहुत शुक्रिया।